जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग संख्या के ये चौथा चैप्टर को हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ने ये शांत और अशांत का जो है दर्शाने वाला चैप्टर है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा शांत आवर्ती है और कौन सा अशांत है ना। यानी हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको ये खोजना है कि ये इनमें से जो दिया गया है क्वेश्चन, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। बस हमें ये एक छोटी सी ट्रिक है, उस चीज को देखें। आप 2 मिनट गौर कीजिएगा, आपकी पूरी जो है समझ में आ जाएगा और आप आसानी से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। होता क्या है, जब हम लोग भिन्न लिखते हैं तो एक वो जो होता है वो अंश होता है और एक हर होता है, अंश और हर है। तो ये शांत और अशांत को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हर का गुणनखंड करना होता है। हमेशा आप क्या कीजिएगा, हर का गुणनखंड। क्वेश्चन दिया गया नंबर 1, ये कह रहा है 13/3125 है ना, 3125 ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब है कि हमें ये कह रहा है कि आप ये देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया विधि द्वारा आप बिना भाग दिए हुए आप इसको जांच सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत। इसमें केवल और केवल ये करना है कि हर को जो भिन्न होता है, ये भिन्न में अंश और हर होता है, अंश और हर होता है। इसमें जो हर रहता है, हर में उसका गुणनखंड करना है। तो जिसे यहाँ दिया गया है 3125, इसका गुणनखंड करना है तो 5 से गुणनखंड होगा। ये 6 पचे 30, ये बच गया 2, 5 दूनी 10, पचे 25, फिर 5 से ये 5 का 5 बच गया 1, 2 होगा, 5 दूनी 10, पचे 25 है ना। फिर 5 से लगेगा, ये 25 पचे 25 से 5 से लगेगा 25 है ना, 5 से लगेगा 1, अर्थात इसका गुणनखंड करना है। ये हमेशा केवल हर का गुणनखंड करना है बस, और किसी का नहीं गुणनखंड करना। ऊपर क्या है उससे हमें मतलब नहीं। ये हर का गुणनखंड कीजिए, ऊपर जो है उसका लिख दीजिए। अब देखिए ये गुणनखंड जो करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 है ना, के बाद 5 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 13/5 पर पावर 5 है ना। जे को रहेगा 1 2 3 4 5, तो उस पर पावर 5 हो जाएगा। अर्थात ये हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। उसके बाद देखना है हमें हर में कि यदि 5 और 2, हर में केवल 2 ये चीज देखना है। ऊपर अंश में हमारा क्या है उससे कोई मतलब नहीं। हर में 2 और 5, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। 2 पर पावर m हो, n हो, ये 2 पर पावर कितना हो उससे हमको कोई लेन देन नहीं। ये हमेशा आना चाहिए 2 और 5। 2 और 5 आ गया तो ये समझ लीजिए कि वैसा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर इंटर कर गया तो वो दशमलव प्रसार उसका अशांत हो जाएगा है ना। तो अशांत होगा। जैसे इसमें हम लोग देखें तो ये इसमें केवल क्या आया, 2 पर पावर 5, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। अर्थात ये रहे या ना रहे बात बराबर पड़ता है। इसका मतलब हम यहाँ एक चीज देखें कि 5 और 2 के अलावा कोई और इसका गुणनखंड में नहीं आया, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। यही आपका आंसर होगा। बस यही चीज देखना है हमें। 2 और 5 के अलावा यहाँ नीचे कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो अशांत, नहीं है तो शांत। बस अर्थात हमें क्या करना है, केवल हर का गुणनखंड करना है। उस गुणनखंड में ये बार बार देखें कि उसमें केवल 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इंटर ना करे। यही आपका आंसर होगा बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर दे दिया है 17/8
तो अभी हमें बस केवल इतना देखना है कि हर का क्या करना है, गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड आप जानते हैं, 2 का 2 का, ये 2 2 हो जाएगा, खत्म है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2 है ना, यानी 17 ये 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें 5 तो नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं ना इसमें 5 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब हम ये भी देख लिए कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आ रहा है, अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यह इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, ये शांत होगा, बस शांत होगा, इतना सा बात लिखना है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो 3 नंबर के देख लेते हैं। ये कह रहा है 64/455, तो हर का गुणनखंड करना है, तो 455 का गुणनखंड कर लीजिए, है ना। हम लोग 5 से लगाएंगे तो 9 5 45, 5 का 5 कर जाएगा, ये लग जाएगा 7 से, 63 91। अब देखिए ये 13 से लग जाएगा, अर्थात इसका गुणनखंड जो हो जाएगा, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए यहाँ 5 पर पावर 1 है, हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 और 2 और तो है, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 अदर संख्या इंटर कर गया। जैसे यहाँ नई संख्या इंटर करती है, 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या अगर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, बस हम लोग इसको लिखेंगे अशांत होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यही आंसर होगा, है ना। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को इसको बना सकते हैं, ये है, आप इसको बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन है कुछ ने, इसका आप वीडियो रोक करके जो है इसको बना सकते हैं, उसके बाद आप चेक करें। हम बना देते हैं यहाँ पर 5 के, देखते हैं कि 15/1600, तो 1600 के गुणनखंड करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हर का गुणनखंड करना है। तो 2 और गुना देख करके लिख सकते हैं कि 15/2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 अगुना 5 पर पावर 2। इसका मतलब हम लोग 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई और संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। हम लोग लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। उसी तरह से आप 5वां नंबर भी बना सकते हैं। ये कह रहा है कि 29/343 है नंबर 5, इसमें हर का गुणनखंड करना है, तो हर का गुणनखंड 3 4 3, अब बोलिए ये तो लगेगा 7 से। अब इसका देखिए 29, यानी इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 3। अब यहाँ 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 0 तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ क्या 7 है, नई संख्या है, ये अदर संख्या अभाज्य संख्या। यहाँ पर जैसे इंटर किया 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नंबर 2 है, ये नंबर 6 है। अब इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये पहले दे दिया है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, इसका मतलब ये 2 और 5 है, तो इसमें तो हमें अदर संख्या दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अतः इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ये शांत है ना, इसको कुछ करना ही नहीं। आइए और कुछ संख्याओं को हम लोग देखते हैं, आप बनाइए इसको, आप इसको देख करके बता सकते हैं। अब तो आप ऐसे ही आप हर को देखिए और आंसर जवाब दीजिए, अब तो ये मुंहबोला जैसा हो गया, केवल हर को देखना है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इंटर किया अशांत, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इंटर किया तो अशांत। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और है क्या, तो इसमें देखिएगा 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी है, इसका मतलब ये 7 नंबर क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो शांत होगा। ये देखिए 8 नंबर को यहाँ ये दे दिया है 6/15, तो जो करता है उसको काट दीजिए, तो इसको काटिए, ये आ जाएगा 3 दूना 6 5 तिया 15, अर्थात ये बचा 2/5। तो यहाँ तो 2/5 है, इसके साथ में हम 2 पर पावर 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखें
ये कटता है तो काट दीजिए, ये देखिए कटेगा 5 से, 7 पचे 35, 5 से काटे तो 15 है 50। तो ये जो आ गया 7/10, और 10 का गुणनखंड आप लोग जानते हैं 2 गुना 5 होगा। तो 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई और नहीं है, तो यह भी क्या है, शांत है ना। ये देखिए ये भी लगता है कटता है, तो 7 से 11 सत्ते 77 और 7 ये कट गया, अब तो कटेगा नहीं। तो ये आया 11/30। तो अब 30 का गुणनखंड करिएगा तो 30 आएगा 3 गुना 2 गुना 5, है ना। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 यहाँ इंटर आ गया, इसका मतलब यह क्या है, अशांत, अशांत, है ना। इस तरह से आप सभी को बना सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत। जो अभी हम लोग बनाए हैं उन संख्याओं में जो शांत संख्या है उसका दशमलव प्रसार यहाँ लिखने के लिए कह रहा है। तो कौन कौन शांत है हम लोग वो गौर करते हैं। पहले देखिए सबसे पहला जो है ये है, एक शांत है, ये है शांत है, अर्थात यहाँ पर क्या है 6/15 है ना, ये 35/50 है। उसी तरह से और यहाँ कौन कौन शांत है, देखिए यहाँ पर जो है ये 7 नंबर ये वाला शांत है ना, ये वाला 23/2 पर पावर 3 गुने 10 5 पर पावर 2, यह भी क्या है, शांत है। ये तो अशांत था क्योंकि ये 7 का क्यू है, और ये वाला जो है शांत था। तो जो जो संख्या शांत है उन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना। तो दशमलव प्रसार निकालना आसान है। देखिए ये कह रहा है, हम लोग बना रहे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा तो हम लोग ये एक नंबर से ये कह रहा है बनाने के लिए। कहा कि 1-2 नंबर क्वेश्चन इसमें ये इंटर किया है कि जो जो संख्या दशमलव प्रसार शांत है उसका केवल बनाना है, बाकी जो अशांत है उसको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर जो जो शांत है हम लोग उसको देखते हैं, जो शांत है हम लोग केवल उसी संख्याओं को बनाएंगे। तो 1 नंबर शांत था, 2 नंबर शांत था, है ना। तो इसको देखते हैं 13, 31, 25 ये शांत था। तो जब ये शांत है तो इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो गुणनखंड जब करिएगा तो ये 5 है, इसका गुणनखंड ये 5 पर पावर 5। अब यहाँ क्या करना होगा, जब हमें दशमलव प्रसार लिखना होता है शांत संख्याओं का तो केवल हर में देखना है, क्योंकि हमें 0 लाना है, हमें भाग दे करके नहीं। इतना भाग देने में आपको बहुत कठिन होगा, भाग देना इतना आसान नहीं होता है। छोटा रहता है तो चलो उसको भाग दे करके हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जब ऐसी संख्या आपको नजर आ जाए तो यहाँ क्या करना है, हमें 0 लाना है, नीचे 0 लाना है। तो नीचे 0 क्या लाते हैं, और 5, 1 2 और 1 5 आए मिले तो हमें 1 0 प्राप्त होता है। यदि 4 और 25 मिले इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 2 है और 2 5 है, तो हमें प्राप्त होता है 100। इसका मतलब 4 और 25 मिले तो 2 0 मिलता है, 2 और 5 मिले तो 1 0 मिलता है, 2 और 3 5 मिलता है तो हमें प्राप्त होता है 3 0। यानी 1 गो से 1 0, 2 गो से 2 0, 3 गो से 3 0, 4 गो से 4 0, 5 गो से 5 0। इसका मतलब हम ये समझें कि यहाँ हमें नीचे 0 लाना होगा तो 2 पर पावर 5 करना होगा। तो हमें तो ये कर नहीं रहे हैं, ये तो हम बना रहे हैं इसको। तो नीचे 2 पर पावर 5 लाए हैं तो 2 पर पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। नीचे तो 0 हो गया, अब ये तो हम अपने मन से ये कट करके फिर इतना ही आ जाएगा। अब इसलिए गुना किए कि 5 गो यहाँ 5 है तो 5 गो 2 भी होना चाहिए, तब तो 5 0 होगा, क्योंकि 1 गो 5 और 1 गो 2 में 1 0, 2 गो 2, 2 गो 5 2 0, 3 गो 2, 3 गो 5 3 0, 4 गो 2, 4 गो 5 4 0। तो यहाँ 5 गो 5, 5 गो 2 तो 5 0, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 पर 5 गो 0 हो जाएगा, है ना। तो 5 गो 0 रहेगा तो 5 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। तो इसलिए हमें यहाँ अगर 5 है तो हमें 2 लिखना होगा, अगर 2 है तो 5 लिखना होगा। यानी नीचे हमें जितनी इस पर पावर है उतना ही 2 पर पावर कर देंगे तो हमें नीचे आराम से 0 निकल आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें ये गुना कर लेना। अब 13
गुना 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका मतलब 32 गुना करना होगा बस। अभी हम बता रहे हैं तो आपको समय लग रहा है, लेकिन आप जब बनाइएगा अपने से बहुत एकदम से तुरंत बना सकते हैं ऐसे चीजों को, है ना। तो अब 13 गुना 32 करना कौन बड़ी बात। 13 दूना 26, 13 39 और 2 41 हो जाएगा, है ना। ये गुना कर दीजिए। अब नीचे है 5 गो जीरो है, 5 गो जीरो दे दीजिए। इसका मतलब हम लोग इसको जो है 5 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पर जो है आप आंसर इसको लिख सकते हैं, है ना। ये 5 अंक के बाद दशमलव जीरो, 3 अंक तो है हमारे पास 100, लेकिन 5 अंक के बाद हमको पुराना 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हो गया, अर्थात 5 अंक के बाद दशमलव, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये 2 बना रहे हैं क्योंकि ये भी शांत है। तो ये 17/8, तो इसका गुणनखंड करते हैं तो ये 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। अभी आपको बताएं जब 2 रहे तो यहाँ पर 5 लाना, और 5 रहे तो 2 लाना। तो 2 पर पावर 3 है तो हमें यहाँ 5 पर पावर 3 लाना होगा, तो 5 पर पावर 3 ऊपर में भी गुना होगा, तब तो ये दोनों कटेगा, फिर इतना बचेगा। तो अब देखिए नीचे 2 गो 3 गए और 5 गो 3 गो, इसका मतलब 1 गो मिले तो 1 जीरो, 2 गो मिले 2 जीरो, 3 गो मिले तो 3 जीरो। अब इधर 17 गुना 5 का क्यू 125 हो जाएगा। अब 125 गुना 17 करना आसान है, तो 17 पचे 85, बाकी बचल 8, 17 गुना 34 और 8 42, बाकी बचल 4, 17 का 17, 17 और 4 21, अब बटे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद यानी 2.125, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये 3 नंबर देख लेते हैं। ये 3 नंबर तो आप जानते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इसमें इंटर कर दिया था, अतः यह क्या है, अशांत संख्या है। तो अगली संख्या को हमें केवल उन संख्याओं को देखना है जो शांत। इसमें देखते हैं कि ये शांत कौन है ना। ये वाला जो है देखिए ये शांत है, नंबर 4 का, तो 4 नंबर शांत है, तो इसको देखते हैं। ये 15/16 है ना, तो 15/16, 2 जीरो तो ये ऐसी है, यानी इसका मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 16 गुना 100। अब तो हमें 16 का गुणनखंड करना है, और 16 का गुणनखंड आप लोग जानते हैं 15/2 पर पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 यानी 2 पर पावर 4, और इन्हें गुना है 100, तो 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब हमें 5 पर पावर 4 लाना होगा, है ना, तब तो जीरो आएगा यहाँ। तो जब नीचे 5 पर पावर 4 लाए तो ऊपर भी 5 पर पावर 4 लाना होगा। 4 गो है तो 4 गो जीरो नीचे हो जाएगा, 1 2 3 4, और 2 गो पहले से है तो इसको रहने दीजिए 2 गो। अब ये 15 गुना 5 पर पावर 4, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 4 बार करना है, तो 2 बार करेंगे 25, फिर 2 बार करेंगे 25, और 25 गुना 25 करेंगे 625, अर्थात 5 पर पावर 5 जो होगा वो 625। 625 गुना इसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो 15 पचे 75, और 15 दुना 30, 7 37, और 15 छक्की 90, और 3 93, अब बटे ये जीरो हो जाएगा। ये तो 4 जीरो पहले से है और 2 जीरो और है, इसका मतलब 6 अंक के बाद दशमलव, तो हमारे पास 4 अंक, 6 अंक पुराना, तो 2 को जीरो पुराना होगा, तब तो आएगा ये 2 3 7 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये वाला हो जाएगा 4 नंबर। अब 5 नंबर के देखते हैं, तो 5 नंबर आप जानते हैं ये 7 का क्यू है, 2 और 5 के अलावा इसमें 7 है, इसका मतलब ये अशांत है। अब ये वाला देखते हैं 7, 6 नंबर, है ना। 6 नंबर यहाँ कह रहा है 23 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। अब इसका दशमलव प्रसार क्या है, अब देखिए यहाँ 2 पर पावर 3 पहले से और 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब एक वो घट रहा है, तो एगो इसमें एगो 5 घट रहा है, इसका मतलब एगो और 5 दे देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो नीचे एगो 5 दिए तो ऊपर भी एगो 5 देंगे, तो 3। अब यहाँ 5 हो गया 3 गो और 2 भी हो गया 3 गो, तो एगो के लिए एगो, 2 गो के लिए 2 गो, और 3 गो रहे तो 3 जीरो। अब इन्हें 5 से गुना करना कौन बड़ी बात, 5 या 15, 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। अब 3 अंक के बाद दशमलव तो 1 यानी 0.115 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नहीं, आइए अगले सवालों को देखते हैं। तो इसमें जो शांत है ये तो देखिए अशांत है, क्योंकि 5 और 2 के अलावा कौन आ गया, 7 आ गया, वो शांत है।
यहाँ पर देखें हम लोग, ये शांत था, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग देख सकते हैं ने, यहाँ पर देखिए ने, तो ये कितना आया था है 6/15 था। तो इसको काटे हैं तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15, अर्थात 2/5। इसका मतलब इसमें एगो 5 है, एगो 2 लाना होगा हमें, 2 से गुना कर देंगे 1 0 होगा, तो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, अर्थात ऊपर 2 दूनी 4 नीचे 10। अब एक अंक के बाद दशमलव 0.4 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखें हम लोग, ये भी शांत है, तो यहाँ ये शांत है, तो इसमें देखिए नीचे पहले से 2 और 5, तो ये तो पहले से है एक अंक के बाद, यानी यहाँ तो आप पहले से ही शांत, तो ये 0.7 यानी 0.7 आंसर हो जाएगा। ये तो अशांत है, अर्थात इसका तो कोई हल ही नहीं, अशांत। ये था आपका 2 नंबर। ये आपका सारा क्वेश्चन ऊपर वाला ही बनाना था जो अभी आप लोग बनाए। अब यहाँ आता है, ये कुछ कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यानी आपको ये देख करके बताना होगा कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है ना। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। यानी अगर परिमेय संख्या है तो आपको यहाँ उसके बारे में, यानी हर के बारे में, q जो है हर है, तो q के बारे में आप क्या कहते हैं। जैसे एक नंबर हम लोग देखते हैं, तो ये कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ आकर के रुक गया। अब रुक गया तो ऐसी संख्याओं को हम लोग दशमलव उड़ा सकते हैं, और दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बदले 1 और बाकी जितना अंक है उतना 0, तो 1 से 9 तक यानी 9 0 है, 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये देखिए आपको अभी बताए थे कि 1 2 और 1 वो 5 मिलता है तो 1 0 मिलता है। अब यहाँ 9 गो 0 है, इसका मतलब आप क्या समझे, इसमें 2 9 गो होगा और 5 भी 9 गो होगा। ये 1000 के अगर गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 गो 9 गो होगा और 5 भी 9 गो होगा। इसका मतलब इसका हर जो होगा, ये q जो होगा, ये 2 और 5 का एक गुणनखंड है, इसलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसको हम लोग परिमेय संख्या कर सकते हैं। और q के बारे में यदि बोलने के लिए कहा कि q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो ये हम कहेंगे कि इसमें केवल 2 और 5 का गुणनखंड है ना। उसी तरह से यदि हम 2 नंबर को देखें, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये लगातार चलते रहा है ना, 0.1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 0 ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। अब ये कहाँ तक गया है इसकी कोई गारंटी नहीं। अब ये अनंत तक चलते रहे, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका कभी ना अंत हो, जिसे हम लोग आसानी से p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको देखिए, इसका अंत हो गया तो हम लोग इसको आसानी से लिख दिए इसको p/q के रूप में, लेकिन इसका आप p/q के रूप में आप कितना लिखिएगा, इसको दशमलव उड़ाइएगा 0 0 0, अब ये और डैश 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 से न करिएगा तो अंतिम कहाँ तक जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब ये एकड़ दे दिया जाए इसका मतलब ये संख्या क्या है। इसी संख्या को देखिए, एक नंबर को ही ये दोहरा दिया गया। ये एक ही संख्याओं को बार बार दोहराना मतलब पुनरावर्ती हो जाता है। ये पूरे संख्या को अब जितना बार हम लिखेंगे इससे ज्यादा संख्या नहीं लिखाएगा। ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखाया। अब यहाँ पर एकड़ डालल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जहां से एकड़ डाला है वहां से ये संख्या फिर से रिपीट करेगा, यानी यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर एक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये क्या होते रहेगा, ये चलते रहेगा है ना। तो इसलिए इसका जो है हम लोग लिख सकते हैं, और ये दशमलव प्रसार में आता है क्योंकि ये एक एकड़ वाला संख्या है और एकड़ वाले संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं।
ये 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटे दशमलव को उड़ाएंगे तो हम लोग इसको आसानी से 10 पर पावर 9 जीरो 3 6 3 9 0 जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एकड़ यहीं तक ये समाप्त हो गया। तो एकड़ अगर जिस संख्याओं पर लग जाए तो समझ जाइएगा वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो पुनरावृत्ति कर रहा है, अपनी संख्याओं को ही पुनरावृत्ति कर रहा है, जबकि यहाँ ये गारंटी नहीं है कि कौन संख्या यहाँ पर आ जाए, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि एकड़ वाला संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसी चीज को अभी तो हम लोग लिखे हैं, इसको क्यू के रूप में इसका लिख सकते हैं कि 2 और 5 का एक गुणनखंड है।